जैसे ही हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया क्रिप्टो करेंसी के प्रॉफिट पे 30% आपको यहाँ पे फिक्स जो टैक्स है सिंपली वो पे करना होगा। यानी कि आप क्रिप्टो करेंसी में जो भी ट्रेड करके बेनिफिट कमाएंगे उस पे आपको फिक्स 30% टैक्स देना होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया कि मिनिमम कंडीशन ये है कि आप 50,000 1 लाख तक कमा रहे हो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना, बट यहाँ पे फिक्स बोल दिया। और यहीं से मार्केट में बहुत सारे ऐसे जो पॉइंट है वो उठने लग गए, क्योंकि 1% जो टीडीएस है सिंपली वो भी यहाँ पे बताया गया कि आपके जो ट्रांजेक्शन होंगे उन पे 1% टीडीएस लगेगा। बट वो हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है यहाँ पे जो आज तक के चैनल पे दिखाया जा रहा था, वहां से स्क्रीनशॉट लिया गया है, वहां पे मेंशन किया गया था क्रिप्टो करेंसी में घाटा होने पर भी आपको जो टैक्स है सिंपली वो देना होगा। इसका सिंपली बेसिक सा जो सार है वो ये है कि आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपको लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है, उस कंडीशन में भी आपको जो 30% टैक्स है सिंपली वो देना होगा आपके लॉस पर भी। क्या एक्चुअल में ऐसा है? मैंने आप लोगों से पूछा कि आप लोग क्या सोचते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसे सिंपली जो आपके आंसर्स हैं या पोल आप बोल सकते हो, तो 20% लोगों को यहाँ पे लगता है कि हाँ ये सही है। यहाँ पे 33% लोगों को लगता है कि भाई पता ही नहीं है, नो आइडिया। 17% लोग हैं जो कंफ्यूज हैं, 4% लोग हैं भाई हो भी सकता है पता नहीं है, और यहाँ पे 26% ऐसे हैं जिनको क्लियरिटी ही नहीं है। तो इस वीडियो में इस जो कंफ्यूजन है आपकी मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और क्या सच में हमको लॉस होने पर भी जो टैक्स है सिंपली वो देना होगा? मैं सिंपली आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट करके मेरे 2 सवालों के आंसर करना। क्या आपने 2 कहावत सुनी है? पहली कहावत हाथी के दांत दिखाने के कुछ और एंड खाने के कुछ और। सेकंड कहावत है स्कूल की घंटी बजते ही बच्चे 9 2 11 हो गए। अगर आपने दोनों कहावत सुनी है और आपको इनका जो मीनिंग है सही, यानी कि मीनिंग का मतलब ये है कि सही भावार्थ आपको पता है, तो आप सिंपली यहाँ पे बहुत ही जल्दी समझने वाले हैं कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। अगर आपको नहीं पता है फिर भी अभी धीरे धीरे आपको बेसिकली यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मैंने सिंपली यहाँ पे 12 तारीख को एक वीडियो डाला था, अगर आपने नहीं देखा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप देखिए। उसमें मैंने आपको इनकम टैक्स, स्टॉक एंड क्रिप्टो का कंपेरिजन करके बताया था, बट फिर से मैं आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बट वो पूरा टॉपिक अलग था, ये हमारा टॉपिक अलग है, उसमें बहुत सारी बातें थी, इसमें लिमिटेड बातें रहेंगी। सिंपली अगर आप इस फोटो का मतलब समझना चाहते हैं सो अब आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सो बेसिकली यहाँ पे स्टॉक में 2 तरीके से बेनिफिट एंड लॉस यहाँ पे गवर्नमेंट काउंट करती है, एंड उसी के अनुसार आपको जो टैक्स है सिंपली वो गवर्नमेंट स्टॉक के ऊपर यहाँ पे आपसे चार्ज करती है, लेती है, आप ये भी बोल सकते हो, या फिर आप इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करते हो। सो सबसे पहले होता है यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, एंड शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कम समय के लिए, जो कि यहाँ पे है 12 महीने का। यानी कि आपने कोई भी स्टॉक बाई किया हो, उसको अगर आपने 12 महीने से पहले ही सेल आउट कर दिया, सपोज दैट कि आपने कोई भी स्टॉक आज ही खरीदा, 13 तारीख को खरीदा, आपने मान लेते हैं कि अगले महीने की 20 तारीख को बेच दिया, यानी कि आपका जो टाइम पीरियड है वो 1 साल से पहले ही आपने उसको सेल आउट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई भी स्टॉक बाई किया एंड उसको 12 महीने से पहले, चाहे 6 महीने, चाहे 5 दिन, चाहे 10 दिन, चाहे 18 दिन, कोई भी टाइम पीरियड हो, कितने भी अमाउंट का हो, अगर आपने वहां पे प्रॉफिट किया है तो आपको 15% उस प्रॉफिट पे टैक्स पे करना है। लेकिन अगर आपको लॉस हुआ है तो आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हो 8 साल तक, एंड आप उसको सेट ऑफ भी कर सकते हो। अब सिंपली आपको ये पता चल गया कि स्टॉक में अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हैं कि 12 महीने से पहले कोई स्टॉक खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसमें जो भी प्रॉफिट हो रहा है उस पे हमको 15% टैक्स भरना है। बट अगर हमको लॉस होता है सिंपली तो हम उसको सेट ऑफ भी कर सकते हैं एंड कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, जो कि 8 साल का हमको टाइम मिलता है। बट आपके मन में एक डाउट होगा कि एक्चुअल में कैरी फॉरवर्ड जो काम है वो कैसे करता है एंड जो सेट ऑफ है वो कैसे काम करता है, उसको समझेंगे, अभी हम डिटेल में समझेंगे। बट उससे पहले जो दूसरा पॉइंट है वो हम जान लेते हैं, जिसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगेन कैपिटल गेन मतलब आपका प्रॉफिट, जो भी नेट प्रॉफिट है वो। सो गवर्नमेंट यहाँ पे कहती है कि आपने कोई भी स्टॉक बाय किया हो और अगर आप उसको 1 साल या फिर आप बोल सकते हैं कि 12 महीने या 12 महीने से अधिक, जिसका कोई यहाँ पे जो लिमिट है वो नहीं है भाई, 50 साल हो, 100 साल हो, अभी तक कोई ऐसा लिमिट नहीं है। इन फ्यूचर हो सकता है कुछ ऐसे लो आए कि भाई आप 10 साल से ज्यादा करते हो तो इतना टैक्स, बट अभी ये है कि अगर आप 12 महीने के अंदर कोई भी स्टॉक सेल नहीं करते हो, 1 साल के बाद यानी कि 12 महीने होल्ड करते हो आपके वॉलेट में, और उसके बाद अगर आप सेल करते हो, जो मर्जी आपने पैसे लगाए हो उसमें, अगर आपने जो भी स्टॉक बाय किए हैं टोटल, ठीक है, टोटल, ऐसा नहीं कि एक जो स्टॉक है वो, टोटल आपके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक है अगर आपने सेल किए हैं 1 साल के अंदर या 1 साल
के बाद जो आपका नेट प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए, सो आपका जो टैक्स बनेगा वो बनेगा यहाँ पे 0। 1 लाख से जो भी ज्यादा प्रॉफिट होगा उसमें हम आपसे सिंपली 10% टैक्स ले लेंगे। सेम इसमें भी वही, आप सेट ऑफ भी कर सकते हो एंड कैरी फॉरवर्ड भी करवा सकते हो। अब यहाँ पे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं सेट ऑफ का मतलब क्या है। इसको एक उदाहरण से समझाऊंगा। पहले समझेंगे यहाँ पे 12 महीने के अंदर आप जो भी ट्रेड करते हो उसके बारे में। तो मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे 4 पोजीशन ली। ऐसे समझता हूँ कि पहली जो पोजीशन है आपने सिंपली उसमें लूज कर दिए, या आपने जो भी सिंपली बाई किया, मान लो आज बाई किया, 5 दिन बाद आपने उसको सेल कर दिया। आपने जब पहला ट्रेड लिया या पहला जो भी स्टॉक सिंपली बाई किया, आपने उसमें 10,000 रुपए कमाए, यानी कि आपका 10,000 में यहाँ प्लस लिख लेता हूँ, इसका मतलब कमाए, प्रॉफिट आप समझ लीजिएगा, ठीक है। फिर आपने क्या किया, दूसरा ट्रेड लिया, उसमें आपका माइनस हो गया 10,000 रुपए, मतलब आपने पहले तो 10,000 रुपए कमा लिए, फिर 10,000 आपने गवा दिए। तीसरी कंडीशन में क्या होता है कि आप फिर से 4,000 रुपए प्लस कर लेते हैं, यानी कि आपने कोई भी ऐसा स्टॉक बाई किया एंड सिंपली आपने उसको वही अगेन 12 महीने से पहले आपने उसको बेच दिया और 4,000 रुपए आपने कमा लिए। एंड चौथे स्टॉक में भी आपको सिंपली 6,000 रुपए का जो बेनिफिट है वो यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं टोटल जोड़ूं तो यहाँ पे पहले आपको 10,000 रुपए का बेनिफिट हुआ, उसके बाद में यहाँ पे आपको अगेन 10,000 रुपए का लॉस हुआ सिंपली, उसके बाद में आपको 4,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 6,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आपका जो नेट प्रॉफिट है सिंपली वो यहाँ पे 10,000 रुपए हो गया, जो कि मैं यहाँ प्लस लिख लेता हूँ, प्रॉफिट है आपका। एंड सिंपली आपका जो 10,000 रुपए है सिंपली वो आपका लॉस है, ठीक है। सो ये जो 10,000 रुपए है ना, ये आप जो आपका प्रॉफिट है ना, इसके साथ इसको सेट ऑफ कर सकते। बट यहाँ पे एक बात समझने की ये है कि हमको जो क्रिप्टो है, आपको पता होगा कि क्रिप्टो में जो सेट ऑफ है हमको सिर्फ 1 साल के अंदर ही करने के लिए दिया जाता है। बट जो स्टॉक है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो लॉस है सिंपली वो आपके प्रॉफिट है उससे ज्यादा है, सो आप उसको 8 साल तक ले जा सकते हो। मतलब कितनी अच्छी बात है, समझ रहे हो आप। आपका प्रॉफिट कम है इस साल लेकिन लॉस ज्यादा है। समझ लेते हैं ये 11,000 आपका लॉस है, 10,000 का प्रॉफिट है, मतलब जो 1,000 आपका सिंपली लॉस है ना, 1K जो लॉस है, आप उसको 8 साल तक सेटलमेंट कर सकते हो। समझ रहे हो, ये मतलब एक तरीके से बोल लो कि जो क्रिप्टो वाले हैं ना उसके साथ गवर्नमेंट ने नाइंसाफी किया। बट होगा, आई थिंक गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इस पे लाएगी। हमारा वो टॉपिक नहीं है, हमारा है उस फोटो को डिकोड करना। सो अब आप समझिएगा, यहाँ पे आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ, 11,000 का लॉस हुआ, ठीक है। 1,000 रुपए आपने क्या करवा दिया, कैरी फॉरवर्ड करवा दिया। आपने यहाँ पे सेट ऑफ भी कर लिया, सेटलमेंट कर लिया, समझौता कर लिया। आपका अगर लॉस नहीं होता तो आपको 10,000 पे 15% देना था, बट आपका तो लॉस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो टैक्स है वो भी 0 बना, क्योंकि आप तो खुद लॉस हो, आपने तो सेटलमेंट किया है पहले ही। और जो आपका 1,000 ऑलरेडी माइनस है ना, वो आपने उसको क्या कर दिया, फॉरवर्ड करवा दिया, कैरी फॉरवर्ड करवा दिया। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या हो गया, आपको एक तो टैक्स में रिलीफ मिल गई, और अगेन आपका जो 1,000 पड़ा है वो आप अगले साल सेट ऑफ कर सकते हो आपके लॉस के साथ। बट इस बात का ध्यान रखना है कि जो शॉर्ट टर्म है उसको शॉर्ट टर्म के साथ सेट ऑफ कर सकते हो, एंड जो लॉन्ग टर्म है उसको लॉन्ग टर्म के साथ आप सेट ऑफ कर सकते हो। अभी आपने जाना कि सेट ऑफ क्या होता है एंड कैरी फॉरवर्ड क्या होता है और कैसे काम करता है। यहाँ पे जो सेट ऑफ है आपका, वो शॉर्ट टर्म का जो लॉस आपका है वो आप शॉर्ट टर्म के साथ ही सेटलमेंट कर सकते हो। एंड सेम यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म है, यानी कि आपने कोई भी स्टॉक बाई किया एंड वो 1 साल 2 साल तक माइनस में ही निकम्मा निकल गया, हो जाता है कई बार। हमारे जो कॉइन्स है क्रिप्टो में वो भी ऐसे निकम्मे निकल जाते हैं, सो हमको लॉस कैरी करना ही पड़ता है। सो वैसे ही अगर आपको स्टॉक की कंडीशन में कोई भी ऐसा स्टॉक है जो 2 साल 3 साल हो गए, यानी कि 1 साल के बाद भी वो माइनस में है, अगर आप उसको सेल करते हो और आपका कोई ऐसा स्टॉक है जिसमें आपको प्रॉफिट होता है, सो आप क्या कर सकते हो कि जो आपको लॉस हुआ है ना लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक में, आपको जो प्रॉफिट हुआ है आपके लॉन्ग टर्म वाले में, आप उसको वहां पे सेट ऑफ कर सकते हो। आप आपकी भाषा में बोल सकते हो कि समझौता कर सकते हो, सेटलमेंट कर सकते हो। जैसे 2 लोगों के बीच में झगड़ा हो गया तो आप समझौता कर सकते हो। सो कुछ इस तरीके से मैंने आपको सिंपल से वर्ड में यहाँ पे समझाया है। अब बेसिकली यहाँ पे जो ये फोटो है जो कि हम देख रहे हैं, इसका जो मीनिंग है वो ये है कि भाई देखो क्रिप्टो वालों, समझो आपको सिंपली यहाँ पे सेट ऑफ करने के लिए गवर्नमेंट बोल रही है 1 ईयर का जो आपका लॉस हुआ वो 1 ईयर में ही आपको यहाँ पे सेट ऑफ करना है। यानी कि 1 साल का जो लॉस आपका है वो 1 साल के अंदर ही निपटाना है, आप अगले साल तक नहीं निपटा सकते हो। जो करना है आपको इसी साल में करो। सो बेसिकली यहाँ पे मीनिंग क्या निकला, मान लेते हैं कि आपको 10,000 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट है, मान लेते हैं 10,000 का आपको प्रॉफिट हो गया इस साल, ठीक है। एंड मान लेते हैं इसी साल कोई ऐसा भी कॉइन है आपके पोर्टफोलियो में जिसमें आपको 20,000 रुपए का सिंपली यहाँ पे लॉस है, जिसको मैं माइनस में लिख लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे सेट ऑफ करते हो ना, तब भी आपको यहाँ पे जो सिंपली
10,000 रुपए है ना, सिंपली वो आपका यहाँ पे अभी भी माइनस में है, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है ना वो सिंपली 10,000 है। प्रॉफिट में से आपका लॉस कितना है किसी भी अदर कॉइन में, सिंपली वो 20,000 रुपए है। एंड सिंपली अगर आप उसको बेचोगे और आप चाहते हो कि यार मुझे ना ये जो 10,000 रुपए है इसमें मुझे ना जो 30% टैक्स है सिंपली उसमें कुछ रिलीफ मिल जाए, यानी कि फायदा मिल जाए, सो उस कंडीशन में तो आपको जो ऐसा कुछ कॉइन है आपका जो पड़ा है कि यार ठीक है हर कंडीशन में मुझे बेच के ना मेरे टैक्स में कुछ ना कुछ मुझे जो बेनिफिट है वो लेना है, तो आप मजबूरी में इसको बेचोगे। लेकिन आप 10,000 लॉस में बेच रहे हो, आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करवा सकते हो। सो यहाँ पे इस फोटो का जो मीनिंग है मेरे हिसाब से, अगर आप इसको सीए की लैंग्वेज में बोलो, मैं कोई सीए नहीं हूँ, बट अगर आप यहाँ पे सीए की लैंग्वेज में बोलो ना तो एक्चुअल में यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि क्रिप्टो करेंसी में घाटा होने पर भी टैक्स देना होगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो लॉस है वो आप सेम ईयर में यहाँ पे सेटलमेंट कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड नहीं करवा सकते। यानी कि अगर आपका लॉस ज्यादा है और प्रॉफिट कम है तो एक्चुअल में भी आपका जो लॉस है आप उस पर टैक्स पे ही कर रहे हो। आई थिंक हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है इस पे कुछ ना कुछ सोचेगी, सो वो तो हमको बाद में ही आने वाले समय में ही देखने के लिए मिलेगा। सो मैं मिलूंगा एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।